हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गौरमांत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो गाइस, पिछले लेक्चर के अंदर हमने किंगडम फंजाई कंप्लीट कर लिया था एंड आज हम किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया एंड वायरसेस के बारे में स्टडी करेंगे एंड इसी के साथ आपका जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली किंगडम प्लांटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम एक सिर्फ जनरल ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर होने वाला है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद, दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन योर किंगडम प्लांटी। तो अगर हम सिंपली प्लांट्स की बात करते हैं तो किंगडम प्लांटी के अंदर जितने भी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी इंक्लूडेड हैं। अब क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है मतलब यहाँ पे आपके पास फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। Okay, bladder worm, worth and Venus flytrap are the examples of insectivorous plant। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्टिवोरस होते हैं, उनके एग्जाम्पल हैं ब्लैडर वर्थ एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, ये आपको याद रखने हैं। एंड कस्क्यूटा जो है, कस्क्यूटा प्लांट है, इट इज अ पैरासाइट। ओके, now the length of haploid and diploid phases and whether these phases are free living or depend on others may vary among different groups in plants. This phenomenon is called alternation of generation. So basically plants के केस में अगर आप बात करते हो तो plants के पास दो टाइप की generations होती हैं, या फिर आप बोल सकते हो दो टाइप के phases होते हैं। टू phases होते हैं। नंबर 1 phase होता है gametophytic phase एंड सेकेंड फेज जो होता है दैट इज सेप्रोफिटिक फेज। सो बेसिकली गेमेटोफिटिक फेज के अंदर तो प्लॉइडी हैप्लॉइड होती है एंड सेप्रोफिटिक फेज के अंदर प्लॉइडी 2n होती है, डिप्लॉइड होती है। तो प्लांट जो होता है वो अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल के अंदर गेमेटोफिटिक फेज भी रखता है एंड सेप्रोफिटिक फेज भी रखता है। तो इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ब्रीफ में हम इसे क्लियर मतलब बहुत अच्छे से जब हम किंगडम प्लांटी चैप्टर नंबर 3 आपका स्टार्ट करेंगे तो डिस्कस करेंगे। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज किंगडम एनिमेलिया। तो बेसिकली किंगडम एनिमेलिया की अगर हम बात करते हैं तो दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हीट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हीट्रोट्रॉपिक हैं, जो कि अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, दैट आर मल्टीसेल्यूलर। और ये किंगडम एनिमेलिया के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं मल्टी सेल्यूलर हैं, बहुत सारे सेल्स से मिलके बने हुए हैं। एंड इंपॉर्टेंट बात ये है दियर सेल्स लैक्स दी सेल वॉल। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड ऑल्सो दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ ऑफ पैटर्न। ठीक है, एंड जो एनिमल्स होते हैं मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन। तो ये बात हो गई एनिमेलिया की। एंड किंगडम एनिमेलिया को हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर ब्रीफली डिस्कस करेंगे। नाउ वायरस, विरोइड्स, प्रायॉन्स एंड लाइकेन्स, इनके बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम उन्होंने लाइकेन्स, वायरसेस, विरोइड्स एंड प्रायॉन्स को कोई सुटेबल प्लेस नहीं दिया, कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया, लेकिन हम इनको सेपरेटली स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली अगर हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस क्या है? वायरस जो है इट इज अ नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। अगर हम सिंपली बोलें तो वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल के अंदर जाके तो लिविंग की तरह बिहेव करता है एंड जब वो सेल के बाहर है तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। ओके, ये बात हुई वायरस की। अब आपके पास एनसीईआरटी बुक के अंदर 2 इंपॉर्टेंट वायरसेस को डिस्कस किया गया है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ TMV, टोबैको मोज़ैक वायरस। ये जो रेड कलर से बीड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये इसका RNA है एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द कैप्सिड। इसी तरीके से आपको दूसरा स्ट्रक्चर दिख रहा है बैक्टीरियोफाज का।
जिसके अंदर टॉप पे हेड है, देन कॉलार है, देन एक शीथ है एंड लास्ट में आपके पास टेल फाइबर्स हैं जो कि अटैचमेंट का काम करते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखने हैं दोनों डायग्राम। नंबर 1 आपका टीएमवी है एंड दिस वन इज बैक्टीरियोफाज। ओके, अब अगर हम वायरस के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं तो द नेम वायरस वाज मीनिंग वेनॉम। वायरस का मतलब होता है वेनॉम। वेनॉम यानी कि पॉइजनस फ्लूइड, आप बोल सकते हो जहर। तो वायरस नाम जो दिया था दैट वाज गिवन बाय लेविन्स्की इन द ईयर 1892 और उन्होंने क्या रिकॉग्नाइज किया दैट सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोज़ैक डिजीज ऑफ टबैको। तो उन्होंने बताया कि मोज़ैक डिजीज ऑफ टबैको जो होती है दैट इज कॉज्ड बाय अ वायरस। ओके, दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरसेस जो होते हैं, अगर वायरस के हम साइज की बात करें तो वायरस का जो साइज होता है दैट इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया। अब इनका साइज बैक्टीरिया से छोटा होता है, इसीलिए वायरस जो होते हैं बैक्टीरियल प्रूफ, जो आपके पास जितने भी बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स होते हैं उनसे पास कर जाते हैं। These were found to be smaller than bacteria because they passed through the bacterial proof filters। फिर आपके पास एक इम्पॉर्टेंट दूसरे साइंटिस्ट आते हैं बेजरिंग। 1898 के अंदर इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया that the extract of infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and called the fluid as Contagium vivum fluidium। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो पूछा जाता है, बताइए कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम स्टेटमेंट किसने दिया। तो आपको याद रखना है M.W. बेजरिंग ने इन द ईयर 1898 ये स्टेटमेंट दिया, जिसका मतलब है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। फिर आपके पास थर्ड साइंटिस्ट आते हैं W.M. स्टेनले इन द ईयर 1935, जिन्होंने ये बताया कि वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइन। वायरसेस को आप क्रिस्टलाइन कर सकते हो एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन, और इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो लार्जली प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। These are inert outside their specific host cell। जब ये होस्ट सेल के बाहर हैं तो इनर्ट रहते हैं, मतलब नॉन लिविंग तरीके से बिहेव करते हैं, एंड जब ये सेल के अंदर जाते हैं तो ये लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। एंड ऑल्सो वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, अब अगर इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस ऑल्सो कंटेन दियर जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन के अलावा वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल भी होता है दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसके पास दोनों हो, मतलब एक वायरस के अंदर आरएनए भी हो डीएनए भी हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एनसीईआरटी आपकी क्लियरली बोलती है नो वायरसेस कंटेन्स बोथ डीएनए एंड आरएनए। A virus is a nucleoprotein and genetic material infectious। वायरस जो है आपका एक न्यूक्लियोप्रोटीन है एंड उसका जो जेनेटिक मटेरियल है या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, वो इन्फेक्शियस है। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। प्लांट को जो वायरस इन्फेक्ट करता है, प्लांट वायरस जो होते हैं वो जनरली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। Okay, and viruses that infect animals have either single or double standard RNA और double standard DNA। और एनिमल्स के केस में तीन चीजें पॉसिबल है। एनिमल्स के केस में या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। ठीक है, ये तीनों चीज आपको याद रखनी है। नाउ बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या है? वायरस दैट इन्फेक्ट दी बैक्टीरिया। ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उससे आप बोलते हो बैक्टीरियोफाज या फिर बैक्टीरियल वायरस।
आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। कैसे होते हैं बैक्टीरियोफाज? बैक्टीरियोफाज होते हैं आपके डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। कैसे होते हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। द प्रोटीन coat called capsid made up of small subunits that is known as capsomeres। जो प्रोटीन कोट होता है वायरस का वो कैप्सिड से मिलके बना हुआ होता है, एंड एक जो कैप्सिड होता है दैट इज नोन एज कैप्सोमियर्स, जो छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स है। एंड ये क्या करता है? ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। Viruses cause diseases like mumps, smallpox, herpes and influenza। And also एक बहुत important और आपको पता होगा, आपने नाम सुना होगा, एड्स। एड्स भी जो ह्यूमन में होता है दैट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस। एंड वायरस तो अभी आज के टाइम में इतना ज्यादा चर्चा में है आपका कोरोना वायरस। तो वायरस वर्ड के बारे में तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोज़ैक फॉर्मेशन। मान लीजिए किसी प्लांट के अंदर अगर वायरस ने अटैक कर दिया है, वो प्लांट वायरल डिजीज से सफर कर रहा है, तो उसके अंदर कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं, जैसे कि मोज़ैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वीन क्लियरिंग, डाफलिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, अब अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आपका ये है। यहां से काफी बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपके पास वो है विरॉइड्स। अगर हम विरॉइड्स की बात करें तो सबसे पहले विरॉइड्स को डिस्कवर किया था इन द ईयर 1971 T.O. डेनियर नाम के साइंटिस्ट ने। इन्होंने क्या डिस्कवर किया? A new infectious agent that was smaller than virus। वायरस से भी छोटा एक इन्फेक्शियस एजेंट है दैट इज नोन एज विरॉइड्स। और वो क्या कॉज करता है? दैट कॉजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। विरॉइड्स जो होते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते हैं। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री आरएनए। और विरॉइड्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज फ्री आरएनए। विरॉइड्स के पास कोई प्रोटीन कोट नहीं होता। क्लियरली लिखा हुआ है इट लैक्ड द प्रोटीन कोट दैट इज फाउंड इन वायरसेस। जो वायरसेस के अंदर प्रोटीन कोट पाया जाता है वो विरॉइड्स के अंदर नहीं होता, इसीलिए इनका नाम विरॉइड्स रखा गया है। द आरएनए ऑफ विरॉइड्स वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। और इसका जो आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। नाउ सेकंड वी हैव प्रायॉन्स। प्रायॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज सिमिलर होता है वायरस के जैसा, वायरस के बराबर साइज होता है। दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रायॉन्स। The most notable disease caused by prions are bovine spongiform encephalopathy disease BSE। याद रखना BSE जो डिजीज है दैट इज caused by prions। ठीक है, या फिर आप इसे कॉमनली मैड काउ डिजीज भी बोलते हो इन कैटल्स। एंड एनालॉगस वेरिएंट CJD जैकॉब्स डिजीज जो होती है ह्यूमन में, जिसके एनालॉगस है। ओके, तो ये बात हो गई प्रायॉन्स की। नाउ वी हैव लाइकेन्स। लाइकेन्स की अगर बात करें तो लाइकेन्स आर दी सिम्बायोटिक एसोसिएशंस। लाइकेन जो होते हैं दे शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एल्गी एज वेल एज विद फंगस। तो आपको सबसे पहले तो याद रखना है लाइकेन्स के अंदर एल्गी और फंगस के साथ, दोनों के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है। एल्गल कंपोनेंट जो होता है आपका, एल्गी वाला जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज फाइकोबायोन्ट, जबकि फंगल कंपोनेंट जो होता है, फंजाई वाला कंपोनेंट होता है दैट इज नोन एज माइकोबायोन्ट। ठीक है, एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई। एल्गी जो होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है एंड फंजाई के लिए फूड बनाती है, जबकि जो फंगस होती है वो शेल्टर प्रोवाइड करती है लाइकेन को, ताकि वो मिनरल्स वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह एब्जॉर्ब कर सके वाटर से। ओके, एंड लाइकेन्स जो होते हैं दे आर दी वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं बहुत अच्छे लाइकेन, इसी वजह से लाइकेन्स जो होते हैं दे डू नॉट ग्रो इन दी पॉल्यूटेड एरिया। ठीक है, तो ये बात हो गई लाइकेन्स की।
तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। एक बार हम कोई रिवीजन ले लेते हैं। आज की क्लास में हमने क्या देखा, तो आज की क्लास में आपने सबसे पहले जनरल एक ओवरव्यू लिया प्लांट्स का, किंगडम प्लांटिका, देन आपने किंगडम एनिमेलिया लिया एंड डिटेल में आपने अबाउट वायरसेस स्टडी किया। वायरस की बात करें तो आपने वायरस टर्म देखी जो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। फिर आपने देखा कि लेवेनॉस्की साइंटिस्ट आए जिन्होंने टीएमवी को डिस्कवर किया। फिर आपके पास बेजरिंग आए जिन्होंने कंटाजियम वाइवम फ्लूडियम दिया, इन्फेक्शियस फ्लूड नाम दिया। फिर स्टैनले आए जिन्होंने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिया टीएमवी का। फिर आपने देखा कि ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को हार्म करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, दैट इज नोन एज बैक्टीरियोफाज। फिर आपने विरोइड्स, प्रायॉन्स एंड लाइकेन्स के बारे में स्टडी किया। विरोइड्स की बात करें तो टीओ डेनियर ने बताया विरोइड्स के बारे में एंड ये बोला कि ये इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि वायरस से स्मॉल है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते हैं। प्रायॉन्स में आपने देखा कि इनका साइज वायरस के बिल्कुल सिमिलर होता है एंड बीएससी एंड सीजेडी नाम की बीमारियां ये कॉज करते हैं। फिर आपने देखा लाइकेन्स जो होते हैं उनके अंदर दो कंपोनेंट मिलते हैं, एल्गल एज वेल एज फंगल कंपोनेंट, फाइकोबायोन्ट कंपोनेंट एल्गी कंपोनेंट एंड माइकोबायोन्ट कंपोनेंट दैट इज फंगल कंपोनेंट। एंड लाइकेन्स जो होते हैं गुड इंडिकेटर होते हैं पोल्यूशन के, इसी वजह से ये दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। सो ये आज आपने देखा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। इसी के साथ हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी पोर्शन में तो कमेंट करके आप अपना डाउट पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।